हर रोज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। I object. I also object to the existence of such animals in society. ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा हैं, एक माँ के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़ कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं। आप बताओ, कौन करेगा इस लड़की से शादी? लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? ओहो, दोष चाहे हो या ना हो, पर इतनी बदनामी के बाद ये लड़की अब किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बन सकती। आखिर हमें भी समाज में रहना है। हमें मुन्नी का भी तो सोचना है, उससे शादी कौन करेगा? देखो बेटे, पागलपन छोड़ो और दुनियादारी सीखो। इस लड़की को भूल जाओ, अब ये तुम्हारे काबिल नहीं रही। सुंदरता में कलंक लग चुका है। Right? Yes, Tolly. Make it more lively, Bharti. More lively. Put some life into it. Muskurao. Give me that famous smile of yours. That famous smile. No, cut. क्या हो गया तुम्हें? तुम मुस्कुराती क्यों नहीं? मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ। अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती।
कभी नहीं। I can't smile. I can't smile. मॉडल का मतलब क्या होता है जानते हो? पता है उसका काम क्या होता है? हम हजारों रुपए एक अच्छा से अच्छा मॉडल पाने के लिए खर्च करते हैं, इसलिए कि हमारी चीजों को इस्तेमाल करने वाले उस मॉडल जैसा बनना चाहें, वैसा दिखना चाहें। लेकिन इतनी बदनामी के बाद कौन सी औरत भारतीय बनेगी? हैं? क्या जरूरत है उसे कोर्ट में जाने की? क्या जरूरत है उसे ढिढोरा पीटने की? चुप रहती तो किसी को पता भी नहीं चलता। उसने अपना कैरियर खत्म कर दिया। कितना ब्राइट फ्यूचर था उसका। अब उसे कौन मॉडल लेगा? हैं? बोलो। यू राइट सर। उसकी अब यहां कोई जरूरत नहीं, छुट्टी करो। भारती, क्या आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहाँ बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया। उनके मना करने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना? पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के 2 आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पर पत्थर गिर पड़े तो उसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक। देख, यही है नीता जिसकी बहन का रेप हुआ था। रेप कुछ नहीं था। ऐसा कैसे? पेपर पर नहीं, साफ तो लिखा था कि इसकी बहन का ड्रामा था। नीता, तुमने उन दोनों को देखा था? क्या वो सचमुच ही रेप था या? नीता, दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो हम कहीं और जाकर रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो। मिस्टर, ये लोग पुणे जाने के लिए अभी अभी स्टेशन गए हैं। ओह नो। भारती, भारती, जाना है तो जाओ, लेकिन इतना याद रखना, मैंने तुमसे प्यार किया है, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और उस दिन तक इंतजार करूंगा जब तुम शादी के लिए हाँ कह दोगी। भारती, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भारती। आई लव यू, आई लव यू भारती, आई मिस यू। गया बेटी, ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहाँ रख दिया? जरा तुम ही ढूंढ दो। अब बिल्कुल ठीक है। कितने पैसे हुए? 250 रुपए। 250। शब्बीर साहब को कैश मोमो दे देना। मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी, तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन हैं, खेलने के दिन हैं। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूं बेटी, वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे।
टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? बेटी, तुम्हारी चिट्ठी। उसी की है? जी। दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनोटाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। जी हाँ, मेरी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है, विदाउट एनी मिस्टेक। क्या कहा? बिना किसी गलती के। ओह, एसएससी फर्स्ट डिवीजन जी। और एनसीसी कैडेट। जी हाँ। गुड। तुम यहीं बाहर इंतजार करो। ओके, थैंक यू। यस सर। देखो हमें स्मार्ट सिटी चाहिए। सर, मैं अभी अभी चंद लड़कियों से इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनमें से 3 अच्छी हैं, सब यहीं बैठी हैं, कहीं तो भेज दूं? नहीं, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन भेज दो। और सर। यस सर। लक्ष्मी, ये कागजात बड़े साहब के पास ले जाओ। जी अच्छा। नो। फीलिंग नर्वस? नीता सक्सेना कौन है? जी मैं हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी। बेटी, मैं 2 दिन के लिए बंबई जा रहा हूँ, दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना, और हाँ, इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है। गुड मॉर्निंग अंकल। जीती रहो। दीदी दीदी कमाल हो गया, मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं, तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वो ही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। Congratulations! लगता है आज का दिन बहुत लकी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। Come in, please. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. टाइप कर लेती हो? Yes, sir. 40 words per minute, बिना गलती के। गुड। शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? Yes, sir. हाँ। और क्या क्या कर सकती हो? बंद है। ये भी बंद है। यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास मत आना। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन?
वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा ना। या तो तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। नीता, नीता, नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? क्लास जी ठीक है। सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा दो चार और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती,